हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि आज जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एरोमेटिसिटी। बहुत कमाल का टॉपिक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझेगा। ओके, और ये जो टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें अगर आप देखोगे कि एरोमेटिसिटी को अगर आप एक तरह से जज करते हो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कि किस तरीके से टॉपिक होता है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक आप पढ़ते हो एरोमेटिसिटी का, ये टॉपिक आपको लगभग हर जगह हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक कोई भी आप केमिस्ट्री का अगर आप बुक लेते हो ना, तो उसके अंदर अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक में सबसे जो बेस लेवल का जो आपका एक ये होता है ना, स्टडी स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक के अंदर। तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका एरोमेटिसिटी से स्टार्ट होता है, जीओसी से स्टार्ट होता है। ओके, यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है आपका एरोमेटिसिटी। और ये टॉपिक ऐसा है ना कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है। क्योंकि ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जैसे आपका मैथ का किस तरीके से होता है कि अगर आपको मैथ के अंदर बढ़िया स्कोर करना है, मैथ को अगर आपको बहुत अच्छा बनाना है, तो आपको सब क्या करना होता है। आप देखोगे कि हर कोई क्या कहता है कि आप प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होते जाएगा। सेम विथ आपका एरोमेटिसिटी। आप जितना ज्यादा इसके क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा ये आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि एरोमेटिसिटी में अगर मैं कहें तो नंबर ऑफ आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेंगे, हर एक एग्जाम्पल आपका अलग होगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि मैं ये कंपाउंड मेरा एरोमेटिक यहाँ पे है, ओके, एरोमेटिक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं उस कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक बना सकता हूं, ओके, या फिर कोई नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है उसको मैं कहूं कि एरोमेटिक बना सकता हूं, या फिर मैं हर एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक बना सकता हूं, तो ये गलत नहीं होगा। ओके, गलत इसके लिए नहीं होगा क्योंकि एरोमेटिसिटी यही सारी चीजें आपको करके दिखाती है। तो आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप गो थ्रू हो जाओगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम ये स्टेप अपनाएंगे, और ये स्टेप करके हम क्या करेंगे, एरोमेटिसिटी को हम प्रूव करेंगे। ओके, सबसे पहले अगर आपको एरोमेटिसिटी जानना है तो इसके तीन अलग अलग एरोमेटिसिटी के पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम ए नाम देते हैं। ओके, सबसे पहला होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहला आपको देखने पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। ओके, दूसरा जो है वो है आपका एंटी एरोमेटिक ले लो या फिर नॉन एरोमेटिक ले लेते हैं। यहाँ पे नॉन एरोमेटिक ले लेते हैं। एंटी एरोमेटिक क्या है, थोड़ा सा एक अलग केस हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि एंटी एरोमेटिक क्या होता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि आपका एंटी एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, और आपका एंटी एरोमेटिक क्या होता है। ओके, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे तीन टाइप आपको यहाँ पे बताए हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि किस तरीके से आपको ये पता चलेगा कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, तो ये कैसे फाइंड करोगे? तो इसके लिए एक सिंपल से कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको आप तीनों में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप तीनों को इसी कॉन्सेप्ट के एक सिंगल से कॉन्सेप्ट से अगर आप देखोगे, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, ये आप बता सकते हो कि जो आपका कंपाउंड है वो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट लिखते हैं और हम पहले हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालने के बाद हम एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे एक का। ओके, जैसे सपोज मैंने नॉर्मल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लिखा, वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं एरोमेटिक के लिए भी देखूंगा, ओके, नॉन एरोमेटिक के लिए भी देखूंगा और एंटी एरोमेटिक तीनों के लिए देखूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये डालते हैं जैसे कुछ कुछ कंडीशन होती है ना, यानी आप किसी भी चीज को अगर आप पढ़ना चाहते हो, प्रूव करना चाहते हो, तो आप बिना कंडीशन के और बिना किसी सॉल्यूशन के वो सारी चीजें आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, यहाँ पे एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। ओके, अभी यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन है जो एरोमेटिसिटी को यहाँ पे इंपैक्ट करती है? तो जो सबसे पहला यहाँ पे आपका जो कंडीशन आता है वो आता है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ओके, अभी ये कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा हम समझेंगे, हर एक पॉइंट को हम समझेंगे। क्योंकि सिर्फ आपको मैंने कह दिया कि आपका कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, तो इससे आपको ये नहीं पता चलता है कि साइक्लिक का मतलब कैसा। तो सपोज अगर आप देखोगे कि बहुत से कंपाउंड आपको ऑर्गेनिक में कैसे देखने के लिए मिलते हैं, ऐसे
चाहे आप बेंजीन रिंग देख लो, बेंजीन आपको कैसा दिखने के लिए मिल रहा है, ऐसे साइक्लिक देखने के लिए मिल रहा है, ओके, जिसमें आपका सिंगल डबल इस तरीके से कॉन्जुगेटेड बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ओके। अगर आप यहाँ पे हेक्सोसाइक्लिक देखते हो जिसके अंदर आपका कोई भी बॉन्ड आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ओके, ये सारा एक साइक्लिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसे बहुत सारे आप चाहो तो अगर आप ये दे दो आप, चाहे आप ये ले लो, पायरेल ले लो आप, और फिर आप ये नेफ्थलीन ले लो आप, ये सारी चीजें जो है आपकी सारी की सारी क्या है, आपकी साइक्लिक कंपाउंड है, ओके। और यही सारी आपको देखनी है कि आपका सबसे पहला तो जो कंपाउंड होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो फिर आप किसके ऊपर जाओगे, दूसरे पॉइंट के ऊपर जाओगे, ओके। दूसरा पॉइंट क्या कहता है यहाँ पे, इट शो द कॉन्जुगेशन, ओके। आपका जो कंपाउंड है वो क्या शो करना चाहिए, कॉन्जुगेशन शो करना चाहिए, ओके। अगर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखो कॉन्जुगेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कॉन्जुगेशन में क्या हो सकता है, आपका एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, वापस सिंगल, वापस डबल, वापस सिंगल और वापस डबल, ये कॉन्जुगेशन का टाइप होता है, ओके। दूसरा टाइप क्या होता है कि आपके पास अगर ए के पास एक कटायन है, ओके, और ये अगर बी से अटैच है, तो ये क्या करना चाहिए, ए और बी में अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो ये सी के साथ क्या करना चाहिए, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहिए, ओके। ये दूसरा टाइप है। अगर आपके पास ए अनायन के फॉर्म में है तो अगर ये बी के साथ सिंगली फॉर्म कर रहा है एक सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करेगा, आपका सी के साथ फॉर्म करेगा, ओके। अगर सपोज आपका ए और बी में डबल बॉन्ड का है, ओके, तो ये सी के साथ क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और फिर डबल बॉन्ड किसके साथ फॉर्म करेगा, ये डी के साथ। यानी एक तरह से आप कह सकते हो इसके अंदर भी आपको कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन हो गया। तीसरा कॉन्जुगेशन भी आपका सिंपल हो सकता है, अगर आपके पास सिर्फ यहाँ पे ये है, यानी एक तरह से रेडिकल होते हैं ना, वो अगर आपके पास सिर्फ प्रेजेंट है, तो उसमें भी आपका सिंगल और डबल बॉन्ड आपका आता है, उसके अंदर भी आपका ऐसा नहीं होता है कि सिंगल और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं आते, ओके। ये सिंगल और डबल बॉन्ड आपको कॉन्जुगेशन में देखने के लिए मिलते हैं, तो ये आपको चेक करना दूसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट चेक करता है प्लेनरिटी को, ओके। अब ये प्लानरिटी कैसे हम चेक करते हैं, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो प्लानरिटी चेक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, ओके, और A0 आपके पास लोन पेयर है, ओके, तो ये सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास 3sp2 का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट। अगर सपोज आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक आपके पास लोन पेयर है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास 3sp2 का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो ये आपको प्लैनरिटी चेक करने के लिए आपको देखना होगा कि ये 3sp2 है, या आपका दोनों सिचुएशन में आपका 3sp2 होगा। अगर सपोज आपके तीनों, सपोज आपके क्या है, तीनों अगर आपके बॉन्ड है जो है, अगर वो सिग्मा बॉन्ड है, ओके, और सिग्मा बॉन्ड के साथ अगर एक और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे अटैच है, अगर वहां पे आपका तीनों सिग्मा है तो वहां पे आपका 3sp2 होगा, ओके। और अगर आपका 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर है तो वहां पे भी आपका सेम एक कंपाउंड मिलेगा, जो कंपाउंड होगा आपका 3sp2 कंपाउंड, ठीक है। ये हो गया एक तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट हम लोग अक्सर किसके लिए चेक करते हैं, ये चेक करते हैं हम लोग अक्सर जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसी के लिए हम लोग चेक करते हैं, और ये है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। यानी एक तरह से इसको अगर हम कहें तो इसको हम लोग हकल्स रूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हकल्स रूल। ये इसको हम लोग हकल्स रूल से भी हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं। अगर आपको कहा जाए कि यूजिंग हकल्स रूल, तो आप समझ जाना कि वहां पे एरोमेटिक कंपाउंड आपका आने वाला है, ओके। अभी हकल्स रूल क्या कहता है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक फॉर्मूला दिया होता है हकल का, जिसमें आपका फॉर्मूला क्या है, 4n+पाई इलेक्ट्रॉन। एन क्या हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, n=2 हो सकता है, n=3 हो सकता है, ओके, n=टू आपका 0 भी हो सकता है। ये सारे के सारे कंडीशन आपके हो सकते हैं n में। अगर सपोज अगर आपका n=1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 + 2, ओके। यहाँ पे आपका पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दूसरे में आपका अगर आप n=2 है तो 4 × 2 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 प्लस, यहाँ पे 8+2 कितना हो जाएगा आपके पास, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपका n=3 है तो 4 × 3 + 2 हो जाएगा, करेक्ट।
यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, करेक्ट। उसी तरीके से सपोज अगर आपका एन की वैल्यू अगर आपने जीरो रखी है तो 4 मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके अलग अलग यहाँ पे हकल्स रूल के अकॉर्डिंग आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये जितने के सारे जो सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सिस्टम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे भी आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन जहां पे भी आपको दिख जाए, वहां पे आप समझ जाओ कि वो जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड आपका क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप पांचवा पॉइंट ये लिख सकते हो। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपका क्या है? ये है आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन है ये नॉन हकल रूल है। ओके, यानी ये हकल्स का रूल नहीं है। और इसके अंदर हम क्या सीखते हैं? इसके अंदर हम ये सीखते हैं कि अगर सपोज आपकी n की वैल्यू 0 हो, ओके, n की वैल्यू अगर आपके पास 1 हो, n की वैल्यू अगर आपके पास 2 हो, n की वैल्यू आपके पास 3 हो, अप टू आप कहीं पे भी जा सकते हो, कितना भी बड़ा कंपाउंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता है एरोमेटिसिटी में। अगर सपोज आपका n की वैल्यू अगर आपकी जीरो है तो सपोज क्या आएगा यहाँ पे? 4 मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, करेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आ जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 12 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पे भी 0 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी दिखता है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो आपका कंपाउंड होगा वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ओके, ये सारा का सारा जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो यहां तक आपको ये सारी चीजें पता चल गई कि आपका एरोमेटिक के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी है। आपका एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो, ऊपर के जो पॉइंट आपको दिए हैं ना, जैसे आपको साइक्लिक है या नहीं है, कॉन्जुगेशन उसके अंदर है, प्रेजेंट है या नहीं है, ये आपको देखना है। देन उसके बाद आपको प्लेनरिटी चेक करनी है। अगर आपको प्लेनरिटी नहीं चेक करनी है तो आप डायरेक्ट किस पे आ सकते हो? हकल्स रूल पे आ सकते हो। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका जो जो भी आपको कंपाउंड दिया है साइक्लिक कंपाउंड, अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल अगर फॉलो करता है और वहां पे अगर वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर वो देता है, ओके, तो वहां पे आप समझ जाओ कि वो जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड क्या होगा? आपका एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला है। ओके, उसके बाद वापस आप नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे जहां पे आपको 4n पाई इलेक्ट्रॉन दिया है और ये नॉन हकल्स रूल है, जहां पे आपकी n की वैल्यू 0 1 2 3 होने वाली है। लेकिन यहाँ पे जब आपको 0 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन जब आपको मिले, तब आप समझो कि वो जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा? आपका एंटी एरोमेटिक होगा। ये भी साइक्लिक होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपके कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन एक समय पे क्या हो जाएगा? एक समय के बाद वो ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को ही हम लोग एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अभी तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कहा जाए कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ओके, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, तो इसके मन में आपने सबसे पहले ही सोचा था कि सर आपने क्या किया था कि सबसे पहले आपने एरोमेटिक लिखवाया था, उसके बाद आपने नॉन एरोमेटिक लिखवाया था, लेकिन आप सबसे लास्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इसका लास्ट में एक्सप्लेन करने का एक ही रीजन है कि जब आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा? कि जब कोई कंपाउंड ना ही वो साइक्लिक हो, ओके, अगर वो साइक्लिक नहीं है, ना ही वो कॉन्जुगेशन में है, अगर साइक्लिक भी है लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, ओके, ना ही वहां पे प्लेनरिटी है, ना ही वो हकल्स रूल को फॉलो करता है, ना ही वो एंटी एरोमेटिसिटी के रूल को फॉलो करता है, तब वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो। इफ एनी, यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, इफ एनी ऑफ द above condition are not applicable, then compound is non
एरोमेटिक। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि कंपाउंड आपका कम नॉन एरोमेटिक होगा जब ऊपर का कोई भी कंडीशन कोई भी कंपाउंड फॉलो नहीं करेगा। तब वैसी सिचुएशन में आप ये कह सकते हो कि जो हमारा कंपाउंड होगा वो हमारा कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर आप इसको चाहिए तो आप इसको हाईलाइट करके रख सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखवाया है क्योंकि आप क्या करते हो, बहुत बार आप नॉन एरोमेटिक की जगह आप एंटी एरोमेटिक भी लिख के आते हो, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर वो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, ओके, एक चीज भी अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो वहां पे आप ये कर सकते हो, डायरेक्टली आप नॉन एरोमेटिक कंपाउंड लिख के आ सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे तीन चीजें हमने पढ़ी। तीन चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखा, एक सेकेंड मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमने सबसे पहले देखा। उसके बाद हमने देखा आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, उसके बाद हमने देखा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर आपको मैं कहूं कि इसका अगर आप मेरे को ऑर्डर बताओ कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड आएगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ चीजें ध्यान में रखो। जब आप यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर, जब आप सॉरी जब आप एरोमेटिसिटी के अंदर, जब आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड को, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को, या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को आप पढ़ते हो, ओके, तो ये सिचुएशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसके अंदर जो आपकी ये है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर है, उसको स्टेबिलिटी ऑर्डर किस तरीके से आप डिसाइड करोगे। तो इसका बहुत सिंपल सा एक यहाँ पे ये आप लिख सकते हो आंसर। यहाँ पे आप लिखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, इस अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आपका ऑर्डर आने वाला है, सबसे पहले क्या आएगा, आपका एरोमेटिक आएगा। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड आएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, देन लास्ट में क्या आएगा, आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अभी यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे सबसे पहले एरोमेटिक लिया, वो करेक्ट है, लेकिन उसके बाद आपने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्यों लिया, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्यों नहीं लिया? ओके, तो यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि जब आप एंटी एरोमेटिक को देखते हो, तो एंटी एरोमेटिक ऐसा कंपाउंड होता है जहां पे वो साइक्लिक भी नहीं हो सकता। ओके, यानी कभी भी अगर कोई कंपाउंड, सपोज कोई कंपाउंड अगर आपका नॉन एंटी एरोमेटिक है, ओके, तो एंटी एरोमेटिक से वो कहाँ जाना पसंद करेगा, एंटी एरोमेटिक से उसको ज्यादा अच्छा लगेगा नॉन एरोमेटिक पे। यानी उसके पास कोई होप नहीं होगी, या तो वो डायरेक्टली सोचेगा कि नहीं मैं कुछ ऐसा गलत होप लेके नहीं चल रहा हूँ, डायरेक्टली मैं किसके अंदर जाऊंगा कि एक ऐसा पॉइंट जाऊंगा जहां पे मुझे लगेगा कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ओके, नॉन एरोमेटिक से वो वहां से कहीं पे वो नहीं जाएगा, ना आगे ना पीछे। तो एक तरह से वो एक कहाँ पे जाएगा, नॉन एरोमेटिक में जाके वो स्टेबल हो जाएगा। एरोमेटिक में तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। देन उसके बाद जो उसकी स्टेबिलिटी आती है वो नॉन एरोमेटिक में आती है। देन उसके बाद एंटी एरोमेटिक में, एंटी एरोमेटिक में सबसे कम स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दूं, या आपको सबसे पहले छोटा सा एक और आपके लिए पॉइंट यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ओके, आप क्या करो, यहाँ पे कभी कभी कैसा होता है कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक भी पहचानने के लिए आपके पास कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं। ओके, तो ये ट्रिक्स कौन से हैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज आपको, अगर आप कोई एग्जांपल देखते हो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल में आप मुझे बताओ कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ये यहाँ पे आपको मुझे बताना है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी मैंने रूल दिए हैं वो आप देखोगे। ये क्या है, आपका साइक्लिक है, करेक्ट, ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है। अगर आप इसके अंदर देखो तो साइक्लिक कंपाउंड, ये आपका सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपने देखा। कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन में आप देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल, आपका इस तरीके से कॉन्जुगेशन भी करेक्ट है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे प्लैनरिटी देखोगे तो आपका यहाँ पे क्या है, आपका दो सिग्मा बॉन्ड है, और दो आपके यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड है, और एक सॉरी यहाँ पे आपके तीन सिग्मा बॉन्ड है। ओके, तो एक तरह से ये आपका प्लैनरिटी भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद आप इसके अंदर क्या करोगे, हकल्स रूल लगाओगे। तो हकल्स रूल क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है। ओके, अगर आप इसके अंदर देखो, सपोज मैं n की जगह क्या रखता हूँ यहाँ पे, सिंपली क्या करता हूँ,
वह जीरो रखता हूँ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे जीरो रखूंगा +2 करूंगा तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास 2 आ जाएगी। अभी मुझे बताओ कि एक बॉन्ड है, वो एक बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। आपके पास दूसरा बॉन्ड है, वो कितना इलेक्ट्रॉन करेगा, वापस वो 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको हकल्स जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, सिर्फ आपको 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ओके, तो ये रूल भी आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नॉन हकल्स रूल में, जो है आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। करेक्ट। अगर आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपके पास दो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी दो, अगर आपके पास पाई बॉन्ड यहाँ पे अगर आपके पास अवेलेबल है, तो दोनों पाई बॉन्ड टोटल आपके कितने, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैरी करते हैं। ओके, तो एक तरह से आपका जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आपको पता चल गया। ठीक है, कि ये 4 पाई जो इलेक्ट्रॉन है यही रूल यहाँ पे आपका लगने वाला है। तो आप इसको क्या कह रहे हो, इसको आप एंटी एरोमेटिक आप कह रहे हो। करेक्ट। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम, अगर आपको ये एग्जांपल दे दूं, ओके, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। सपोज आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आ गए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो उस सिचुएशन में आप एक और ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप देखो। ओके, तो ऐसे समय में आपके पास एक कुछ ट्रिक्स के वैल्यू आपके पास होना चाहिए। ये ट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे आप देखो। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास एक बॉन्ड है। ओके, ये बॉन्ड आपका क्या हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है, ये बॉन्ड आपका इवन भी हो सकता है इन साइक्लिक। ओके, यहाँ पे आपके ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड भी हो सकते हैं और इवन नंबर भी बॉन्ड हो सकते हैं। ये इसमें आपका कोई ये नहीं है, कंट्रोल नहीं होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने बॉन्ड होंगे। ओके, सपोज अगर आपको किसी कंपाउंड के अंदर अगर आपको ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड आ गए और अगर आपको किसी कंपाउंड के अंदर इवन नंबर ऑफ बॉन्ड आ गए, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो सिंपली आप एक बात ध्यान में रखो कि जहां जहां भी आपको ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आपको देखते हैं, तो वहां वहां पे जो आपका कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका एरोमेटिक मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको इवन नंबर ऑफ बॉन्ड मिलते हैं, तो वहां पे आपका जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपका एंटाई एरोमेटिक मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिसको अगर आप याद रखते हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से ये सारी चीजों को आप याद रख सकते हो। बहुत आसानी से आप जो क्वेश्चन होते हैं एरोमेटिसिटी के, उनको आप डील कर सकते हो। ओके, तो ये कुछ आपके पास ट्रिक्स थे। कुछ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल हमने करवाए हैं, एक ही एग्जाम्पल करवाया है। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको कुछ और एग्जाम्पल दूं तो वो भी आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन हम वो धीरे धीरे आपको वो सारी एग्जाम्पल भी हम करवाएंगे। लेकिन जैसे ही एक बार हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि क्या क्या चीजें हमें सिखानी है वो एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद हम बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जाम्पल हम वहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने अभी तक सीखी। अभी इसके अंदर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सीखी थी, वो था आपका एक हकल्स रूल और एक था आपका नॉन हकल्स रूल। ओके, हकल्स रूल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपने 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा की, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आता है आपका, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आता है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है। ओके, लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या सच में आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सारे के सारे जो आपके ये होते हैं, फिगर होते हैं, सारे के सारे जो आपके ग्राफ ये होते हैं आपके जो भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, वो क्या सच में आपके एरोमेटिक कंपाउंड शो करते हैं। उसी तरीके से क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि जो आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो सारे के सारे क्या एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है उसको शो करते हैं। तो ये सारी चीजें हम कैसे शो करेंगे, तो ये इसको हम लोग एक एक पॉइंट के तौर पर देखेंगे। तो जो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आपका आएगा वो आएगा आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग डालो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अभी हम 2 पाई इलेक्ट्रॉन में चेक करेंगे कि क्या सच में ये 2 पाई जो इलेक्ट्रॉन आप पढ़ रहे हो, क्या इस 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये सच में आपका एरोमेटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये एरोमेटिक कंपाउंड दिखाता है। तो ये सारी चीजें आप कैसे प्रूफ करोगे, जब तक आप इसके बारे में आप चर्चा नहीं करते। तो यहाँ पे आप क्या करो, टॉपिक का नाम लिखो जिसका टॉपिक का नाम है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये एक एग्जांपल ले सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके लिए होगा, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, जिसके अंदर आपका क्या है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आपके शामिल है, बाकी के 2 क्या है आपके पास यहाँ पे कटायन है। ओके, एक तरह से आयोनिक फॉर्म में है। यहाँ पे कटायन और अनायन दोनों चीजें आ सकती है, उससे भी हमारी स्टेबिलिटी डिसाइड होती है।
अभी इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। ओके, यहाँ पे मुझे ये बताओ क्या ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। तो हकल्स रूल का फॉर्मूला क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मैं सपोज 4 की जगह यहाँ पे 4 × 0 कर दूं और यहाँ पे आपका 2 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है, तो ये तो पता है आपको कि ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आपका एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस कंपाउंड को आपने एरोमेटिक लिख दिया, करेक्ट। ये आपको एक सिंपल सा कंपाउंड था, उसके बारे में आपने बता दिया। अभी सपोज यहाँ पे मैं अगर दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दूं और मैं आपसे पूछूं कि ये आप बताओ कि इसमें ये क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है, ओके, यहाँ पे आपके पास है पॉजिटिव चार्ज। तो अभी मुझे बताओ कि क्या आप इसको कैसे चेक करोगे कि ये आपका एरोमेटिसिटी में आपका जो एरोमेटिक है यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको ये फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए दो चीजें होती है जिसको आपको चेक करना होता है। जहां पे भी अगर आप पॉजिटिव चार्ज देखो ना, वहां पे आप समझ जाओ कि वहां पे ये क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। ओके, ये कॉन्जुगेशन इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। ओके, ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये इस तरह यहाँ पे भी जा सकता है और आपका ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी जा सकता है, उन्हें यानी कॉन्जुगेशन आपका कहीं से भी इसके अंदर पॉसिबल है। आपने एक पॉइंट देख लिया, वो पॉइंट था आपका कॉन्जुगेशन। आपका ये कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है, ओके, इसके अंदर। अभी नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आता है कि क्या ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। हकल्स रूल का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। अभी मेरे को बताओ अगर मैंने 4n की जगह मैंने 0 रखा और यहाँ पे हमने 2 लिया, ओके, तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये भी क्या कर रहा है, एक तरह से आपको एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे हो गया, ओके। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको देखना है, फाइंड करना है। आप कोई भी कंपाउंड देखो, सबसे पहला जो आपका पॉइंट होना चाहिए, सबसे पहला जो आप स्टार्ट करोगे वो आपको देखना है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक है या नहीं है। देन उसके बाद आपको कॉन्जुगेशन पे जाना है, फिर उसके बाद आपको जो आपका हकल्स रूल है वो आपको अप्लाई करना है एरोमेटिक के लिए, ओके। और जो आपका नॉन हकल्स रूल है, ओके, जिस जो अप्लाई करना है आपको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो ये आपने कुछ यहाँ पे एग्जांपल देखे और कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं। यानी हम जितना ज्यादा एग्जांपल हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा ये सारी जो चीजें हैं वो हमसे क्लियर होती जाएगी, ओके। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डबल बॉन्ड लिया, लेकिन यहाँ पे अभी जो ऊपर यहाँ पे हमने प्लस लगाया था इसके अंदर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ओ लेंगे। अभी आप मुझे क्या बता सकते हो कि क्या ये आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर आता है या नहीं आता है। तो ये भी आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर आता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका डबल बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो जाता है। डबल बॉन्ड ब्रेक क्यों क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है, एक तरह से न्यूक्लियोफाई होता है। और जो न्यूक्लियोफाई होता है वो क्या करता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा कि जब डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, जिसके अंदर से क्या होगा कि एक जो आपका यहाँ पे अनायन है वो जाकर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, और जो आपका कटायन है वो क्या करेगा, जहां से ब्रेक हुआ है वहां पे वो अनायन कटायन आ जाएगा, ओके। अभी इस कंडीशन में आप मुझे बताओ कि क्या ये साइकिल है, ओके, ये साइक्लिक आपका कंपाउंड है, करेक्ट। क्या ये मुझे बताओ कॉन्जुगेशन फॉलो कर रहा है, तो ऑफ कोर्स ये क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। क्या मुझे ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम को ये फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे 4 × 0 + 2, ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है, आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अभी यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा। ये कॉन्जुगेशन आपका इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। और जैसे जैसे आप कॉन्जुगेशन में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी कि अगर आपका अगर मैंने रिंग को अगर एक्सपेंड कर दिया, ओके, वहां पे अगर मैंने रिंग साइज को बहुत बड़ा कर दिया, यहाँ पे आपके सिर्फ 3 कार्बन है, अगर 3 कार्बन से मैंने अगर 10 कार्बन दे दिया, तो वहां पे भी आपको ये चेक करना आना चाहिए कि वो कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, वहां पे आपको एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है, या फिर आपका एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें कब आपको पता चलती है, जब आप क्या करते हो, बहुत बार आप। अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ और फिर ये 2 पाई वाला जो सिस्टम है उसको हम फिर खत्म करेंगे। देन हम उसके बाद मूव मूव करेंगे जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके ऊपर, ओके।
यहाँ पे एक और एग्जांपल आप ले लो, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपके पास लेता हूँ, आप मुझे बताना कि ये 2 पाई सिस्टम को फॉलो करता है या नहीं करता। ओके, यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड है। ओके, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे भी आपके पास डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड ओ माइनस है, यहाँ पे भी आपके पास सिंगल बॉन्ड ओ माइनस है। अभी मुझे आप यहाँ पे क्लियर तरीके से ये बताओ कि क्या ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे सॉरी, क्या ये 2 पाई सिस्टम को फॉलो करेगा। ओके, ये सिंपल सा आप एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये 2 पाई सिस्टम को फॉलो करेगा, कैसे करेगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। सपोज यहाँ पे अगर आप ये वाले कार्बन को देखते हो, ओके करेक्ट, उसके बाद यहाँ पे ये वाले कार्बन से डबल बॉन्ड क्या है, ओ अटैच है। ओ क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसको आप ध्यान रखना। अगर ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको है, ऑलरेडी इसके पास क्या है, कम इलेक्ट्रॉन है, और इसको अगर अपनी एक तरह से स्टेबिलिटी गेन करनी है तो इसको किसी न किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। अभी यहां से क्या करेगा, अगर ये एक बॉन्ड को ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके पास ओ के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बन जो है एक अगर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। करेक्ट, सेम आपका यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और ये जो कंपाउंड होगा आगे जाके किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ये इस तरीके से आपको कुछ कंपाउंड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल ओ माइनस, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज ओ माइनस, यहाँ पे आपके पास सिंगल डबल, यहाँ पे आपके पास ओ माइनस, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ओ माइनस। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे भी आप ये एक चीज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है ना, मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को सपोज मैंने अगर यहाँ से निकाल दिया, ओके, और यहाँ पे अगर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो क्या मुझे बताओ कि ये 2 पाई सिस्टम को फॉलो करेगा, नहीं करेगा उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे 2 प्लस सिस्टम को रहने देते हैं, और इस तरीके से आपका ये जो सिस्टम है ये आपका साइक्लिक भी है। करेक्ट, साइक्लिक के साथ यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये जो पूरा साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को भी ये फॉलो कर रहा है। करेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएंगे आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये बहुत अच्छे से आपको समझा होगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको हम समझते हैं, ये आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, अभी जैसे यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये ऑलरेडी आपने देखा था, किसके अंदर देखा था, आपने ये देखा था एंटी एरोमेटिक के अंदर, आपने ये पूरा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देखा था। करेक्ट, ये आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसके अंदर आता है, आपका आता है ये किसके अंदर, आपका एंटी एरोमेटिक के अंदर, ये सारी चीजें आपने देखी थी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दूं एंटी एरोमेटिक के, कि ये भी आप फॉलो करते हैं एंटी एरोमेटिक यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आप मुझे बताओगे। जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जांपल है, यहाँ पे सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ। ओके, ये आपके पास एक एग्जांपल है जहां पे आपके पास क्या है, दो डबल बॉन्ड है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कैसे है, आपके ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इवन नंबर ऑफ आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर आपको जहां पे भी देखने के लिए मिलते हैं वहां पे आप क्या करोगे, एंटी एरोमेटिक लगाओगे। ये आप एक सिंपल सा, अगर आप सिंपली अगर आप करते हो सारी चीजों को एरोमेटिसिटी के अंदर, ओके, तो ये क्या हो गया आपका एंटी एरोमेटिक, क्या मैं ऑर्गेनिक यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंटी एरोमेटिक। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया, आपने नंबर ऑफ बॉन्ड देख के यहाँ पे ये बता दिया कि यहाँ पे ये क्या करेगा, एंटी एरोमेटिक शो करेगा। अगर आप यहाँ पे जो नॉन हकल्स रूल है, नॉन हकल्स रूल क्या कहता है आपके पास, वो कहता है आपके फॉर 4n पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, जहां पे आपके पास अगर 4 × 0 किया मैंने, ओके, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका 0 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। करेक्ट, अगर मैंने सेम अगर यहाँ पे किया मैंने 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन किया, तो ये क्या फॉलो करेगा, आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करेगा। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को। ठीक है,
तो ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को पहचानना है। ओके, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल आपका सेम होगा। सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन ये एग्जांपल में आपके पास एक नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर आपके पास 2 लोन पेयर है, यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड है। अभी मुझे बताओ कि क्या ये जो आपके पास यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड क्या आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा? ये आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ जो बॉन्ड है, ओके, वो कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आपके पास? ये इवन है, करेक्ट। अगर आपके पास इवन है तो ये क्या होना चाहिए आपका? एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड, अगर हम बॉन्ड के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आपके पास इवन है तो आपका क्या आना चाहिए? वो एंटी एरोमेटिक आना चाहिए। अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, हमने जैसे कहा था कि अगर आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ओके सॉरी, यहाँ पे अगर आपके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या होते हैं? एक बॉन्ड के रूप में होते हैं, यानी यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे ये आसानी से कर सकता है, ओके करेक्ट। लेकिन ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो आपका लोन पेयर यहाँ पे जो अवेलेबल है, ये किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी ऑलरेडी आपके पास क्या है, कॉन्जुगेशन यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। जहां पे कॉन्जुगेशन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वहां पे आपको कॉन्जुगेशन आपको कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि कॉन्जुगेशन आप प्रेजेंट है, वो ऑलरेडी क्या है, अपने पूरे स्टेबिलिटी पे है। आप स्टेबिलिटी को आप क्या कर सकते हो, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओके, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अगर कोई कंपाउंड स्टेबल है, स्टेबिलिटी वो रख रहा है, जो उसके मतलब एक तरह से जो सेट है लेवल, उस लेवल पे अगर वो बैठा है, ओके, तो आप उस कंपाउंड को उस लेवल से आप हटा नहीं सकते। ठीक है, तो सेम आपका यहाँ पे भी वही हो रहा है। इसकी वजह से ये जो आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसी भी तरीके से आपका कहीं पे भी पार्ट आपको लेते हुए नहीं दिखता है। ओके, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि ये जो कंपाउंड अभी आप पढ़ रहे हो ये भी क्या है आपका? एंटी एरोमेटिक है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दो, ये भी क्या है आपके पास? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप जैसे जैसे क्वेश्चन को करते जाओगे, जैसे जैसे एग्जाम्पल को आप देखते जाओगे, आपको ये जो डाउट है ना वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हम एक और ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ये आपके पास डबल बॉन्ड। अभी मुझे आप बताओ कि क्या ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये फॉलो करता है? सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये साइक्लिक है, करेक्ट, ये साइक्लिक है आपका। क्या ये आपका कॉन्जुगेशन शो कर रहा है? तो कॉन्जुगेशन ये शो कर रहा है। यहां से आपका कॉन्जुगेशन में ये इस तरीके से जा सकता है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, यानी कॉन्जुगेशन आपका देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका एक कॉन्जुगेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, करेक्ट। अभी यहाँ पे आपको नेक्स्ट चेक करना है कि क्या ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे? 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए आपके पास? ये आना चाहिए आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपके पास आंसर आना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो, आपका अगर आपने इसको स्टेप वाइज किया, अगर आपने ये सारी चीजों को, जैसे साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं, अगर आपने ये देखा तो आपको ये तो पता है कि इसके अंदर आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके साथ साथ में एक और पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे आपको 2 इवन बॉन्ड भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, यानी 2 बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं जो आपके इवन होते हैं। अगर आपके दो बॉन्ड अगर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं तो एक बॉन्ड आपका क्या होता है? एक बॉन्ड इज इक्वल टू आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड का कितना हो जाएगा आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जब आपको हो गए 2 बॉन्ड के, तो आपको पता है कि अगर आपके पास इवन बॉन्ड आते हैं तो वो क्या होता है आपका? एंटी एरोमेटिक आपका कहलाता है। तो ये भी आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। आप दो तरीकों से क्या कर सकते हो सर, सब सारे के सारे एग्जाम्पल को आप एग्जामाइन कर सकते हो, देख सकते हो, और वहां पे आपको ये सारी चीजें अगर आपको पता चल जाती है कि आपको कोई भी अगर आपको एग्जाम्पल दिया होगा, अगर आप उस एग्जाम्पल को कितने तरीकों से आप एग्जामाइन कर सकते हो, कितनों तरीके से आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होता है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, यहाँ पे हम कुछ और एग्जाम्पल आपके लिए देते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, पहले हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं और आप मुझे यहाँ पे बताओगे कि क्या ये एंटी एरोमेटिसिटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके,
यहाँ पे आपके पास क्या है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने आपके पास दो एग्जाम्पल दिए और आप मुझे यहाँ पे बताओगे दोनों एग्जाम्पल को देख के कि क्या ये आपका एंटी एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, आपके पास एक आपका बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, और दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास अनायन ग्रुप है। ओके, अनायन ग्रुप का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, एक अनायन जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कैरी करता है। करेक्ट। तो यहाँ पे आप सिंपली ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर ये कैरी करता है तो सिंपली आप इसको क्या कहोगे, एंटी एरोमेटिक आप कहोगे। ओके, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, आपका एक ही इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, और जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है वो आपका दो इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है। दो इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि वो कॉन्जुगेशन में भी पार्ट लेगा, यानी वो इस तरीके से यहाँ पे भी एक डोनेट करेगा और यहाँ पे भी आपका एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे आपके पास एक रेडिकल है सपोज, और यहाँ पे आपके पास एक रेडिकल है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका इसी तरीके से बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए। करेक्ट, यानी दो अगर आपके पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अगर आपको दिए हैं तो वहां पे क्या होगा, एक अल्टीमेटली वहां पे एक आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप ये कह सकते हो कि अगर आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना होके वहां पे क्या आपको दिया है, एक दो पॉजिटिव चार्ज आपको बनाए गए, दो पॉजिटिव चार्ज है और दो आपके क्या है, यहाँ पे आपके बॉन्ड है। ओके, दो बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहे, करेक्ट, दो बॉन्ड है और दो बॉन्ड कैसे हैं, आपके पास इवन है। तो इवन बॉन्ड आ गए तो ये क्या हो जाएगा, आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू द आपने जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका ये एंटी एरोमेटिक है तो सपोज ये क्या करेगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को भी फॉलो करेगा। करेक्ट, तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है उसको जब तक आप एग्जामाइन नहीं करते, जब तक आप उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करते, मेरा मानना यही है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे एरोमेटिसिटी के अंदर, उतना ज्यादा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बेटर होते जाएगा। ओके, अभी यहाँ आपने 4 पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का ये होगा टॉपिक होगा, वो होगा हमारा 6, या एक सेकेंड, ये एग्जाम्पल नहीं आएगा यहाँ पे, आप ये स्टार मार्क कर लो और यहाँ पे आप लिखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, अब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप सबसे बढ़िया 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ओके, अगर आपने देखा होगा कि जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, यानी सबसे सिंपल वाले एरोमेटिक कंपाउंड, वो क्या करते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं। ओके, अगर आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप बना सकते हो आपका और हमारा बेंजीन रिंग। ओके, जो आई थिंक मेरे हिसाब से आई थिंक सभी बच्चों को ये पता होता है कि बेंजीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड जो क्या करता है, आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। ओके, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास एक पिरिडीन का हो सकता है। ठीक है, पिरिडीन में आपके पास क्या होता है, पिरिडीन में सिर्फ आपका एक नाइट्रोजन क्या होता है, एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम होती है, यहाँ पे आपका सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे भी आपको 3 बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड है आपके पास। ओके, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड है, करेक्ट, यहाँ पे। तो ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आपके पास प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, आपका एरोमेटिक होगा। अभी यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर, यहाँ पे आपने लास्ट वाले स्लाइड के अंदर जब आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिखा रहे थे, वहां पे आपने क्या किया था, जो लोन पेयर था आपके पास उसका भी आपने इस्तेमाल किया था। यहाँ पे आपने लोन पेयर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया है, क्योंकि अगर आप लोन पेयर का इस्तेमाल करते यहाँ पे तो ये क्या करता, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ना होके ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉर्म करता। लेकिन बच्चे लोग यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, आपका जो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन ऑलरेडी क्या है आपके पास पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर आप ये इलेक्ट्रॉन को तोड़ के यहाँ पे भेजते हो, इसको बॉन्ड को तोड़ के आप यहाँ पे भेजते हो और ये बॉन्ड को तोड़ के आप यहाँ पे भेजते हो, तो मुझे क्या बताओ, यहाँ पे आपका जो कॉन्जुगेशन है क्या इनकम्प्लीट है, क्या इसमें किसी और बॉन्ड की, किसी और इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है इसके कॉन्जुगेशन को, मतलब इसकी स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल नहीं जरूरत है। तो जब आपको जहां जरूरत होती है वहां पे आपको क्या करना है, लोन पेयर का, नेगेटिव साइन का, पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करना है। जहां पे आपको जरूरत नहीं होती है वहां पे आपको ये सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए और आपको ये सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। ओके,
उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक और एग्जांपल देख लो तो यहाँ पे ये एग्जांपल है आपका पायरोल का। ओके, ये एग्जांपल है आपका पायरोल का। यहाँ पे क्या है, आपके पास डबल बॉन्ड है। अभी यहाँ पे देखो बच्चे लोग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये स्लाइड को ऊपर ले जाते हैं और ये दोनों एग्जांपल को हम साथ में रखते हैं। आप ये वाले एग्जांपल को देखो और फिर आप यहाँ पे पायरोल वाले एग्जांपल को देखो। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है आपका पायरोल है, करेक्ट। आप पायरोल के एग्जाम्पल में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो कॉन्जुगेशन है वो कॉन्जुगेशन इनकम्प्लीट है। ओके, सपोज अभी आप क्या करो, यहाँ पे जो आपके पास ये जो नाइट्रोजन दिया है ना, उसको कुछ समय के लिए आप इग्नोर करो। ओके, इग्नोर करो और आप इसको ऐसा समझो कि यहाँ पे आपके पास एक क्या है, इस तरीके से कंपाउंड आपको दिया है जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, ये आप एज्यूम करो, ऐसा मैं मान रहा हूँ आप एज्यूम कर रहे हो। अगर आपने ऐसा एज्यूम किया तो अभी मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेशन क्या कंप्लीट है। जैसे सपोज अगर आपने क्या किया, ये वाले अगर बॉन्ड को आपने ब्रेक किया, यहाँ पे आपने भेजा, करेक्ट, यहाँ पे आपने भेजा तो ये वाला जो आपका बॉन्ड रहेगा, ये वाला बॉन्ड क्या रहेगा, खाली रहेगा। यहाँ पे आपका कोई सिंगल डबल बॉन्ड का जो कॉन्जुगेशन है वो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। ओके, आपने क्या किया, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, अगर सपोज यहाँ रखा तो यहाँ पे आपका ये खाली हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन आपका क्या होता है, एक तरह से इनकम्प्लीट होते हुए दिखता है। अभी आप क्या करोगे, जब आपका कंप्लीट यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है, अगर आपने एन को नहीं रखा तो आपका क्या है, कॉन्जुगेशन इनकम्प्लीट है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपके पास जो लोन पेयर होता है ना, उस लोन पेयर का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे लोन पेयर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा, करेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा। अभी इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पास जो कॉन्जुगेशन है वो कॉन्जुगेशन यहाँ पे फॉलो करेगा। ये कंपाउंड ऑलरेडी आपका साइक्लिक है, साथ में ये कॉन्जुगेशन भी आपको शो करेगा, करेक्ट। और उसके साथ साथ ये क्या करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम होता है उसको भी ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, अगर ये 4 पाई ये सारी चीजों को ये फॉलो कर रहा है तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि आपके पास जो यहाँ पे कंपाउंड दिया है पायरोल का, वो क्या होता है, एक तरह से आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ओके, तो ये आपका क्या मिल गया, एरोमेटिक कंपाउंड मिल गया। उसी तरीके से आप थायाफिन ले सकते हो, थायाफिन का भी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं करवा के देता हूँ, करेक्ट। यहाँ पे थायाफिन लेते हैं, थायाफिन में क्या होता है कि आपका जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन की जगह पे क्या आ जाता है, आपका सल्फर आ जाता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, एक आपका लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये आपके पास थायाफिन है। आप थायाफिन को देखोगे तो यहाँ पे भी ये कंपाउंड क्या है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आपको इसकी स्टेबिलिटी गेन करनी है तो ये जो आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, कॉन्जुगेशन के अंदर ये पार्ट लेगा। कॉन्जुगेशन के अंदर ये पार्ट लेता है तो आपका जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ये आप क्या करो, इसको मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं थायाफिन। ओके, तो ये आप ध्यान रखो। आप कभी कभी क्या होता है कि नाम से भी आपको कभी कभी एग्जांपल दिए होते हैं कि आप मुझे एक्सप्लेन करो कि डैश डेट एग्जांपल इज द एरोमेटिक एग्जांपल। तो अगर आपको सिर्फ नाम दे दिया जाए, थायाफिन, पायरोल, ओके, या फिर बेंजीन, तो ये pyridine, तो ये सारे एग्जांपल अगर आपको दे दिए जाए तो आप मुझे बताओगे कि कहाँ पे आपका एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट है, कौन सा आपका नॉन एरोमेटिक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत कमाल का एग्जांपल है, सिर्फ आप थोड़ा सा देखो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक 7 रिंग सिस्टम, 7 मेंबर यानी 7 कार्बन सिस्टम। अब ये 7 कार्बन सिस्टम के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी मुझे आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो, बताओ कि क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, या फिर आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर इसका कॉन्जुगेशन हम करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, करेक्ट, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कॉन्जुगेशन यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला कॉन्जुगेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये कंपाउंड आपको साइक्लिक भी यहाँ पे शो कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, करेक्ट। आप मेरी बात से सहमत है। यहाँ पे ये क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या ये फॉलो कर रहा है, ये आप मुझे देखना है। तो आप क्या करोगे, 4 × 1 आपका 2, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। ये हो जाएगा आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये क्या कर रहा है, आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को भी फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, 4n+पाई इलेक्ट्रॉन को भी फॉलो कर रहा है। तो ओवरऑल जो आपका ये कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड भी क्या होगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड
होने वाला है। ओके, तो इस तरीके के आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल आते हैं, आपको जहां पे पहचानना होता है कि आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होता है। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं ये हम देखेंगे। आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जहां पे भी आपको 8 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, ये क्या करता है, फॉलो करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक कहते हैं। अगर आपका जहां पे भी आपको 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वहां पे आप आंख बंद करके ये लिख सकते हो कि वो क्या होगा, आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ जो अलग तरीके के एग्जाम्पल होंगे। ये एग्जाम्पल आप नंबर पहला आप देखो, यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप इसको आप कहते हैं COT। अगर आप COT का अगर आप फुल फॉर्म लिखो तो आप लिख सकते हो साइक्लो ऑक्टाटेट्रिन। ओके, ये क्या होता है, फुल फॉर्म होता है COT का। इसका डायग्राम किस तरीके से होता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। थोड़ा सा आप क्या करो, पेशेंस रखो, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, जिसके अंदर आपको क्या होते हैं, यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस, ओके, आप मुझे क्या बताओ कि क्या ये आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप क्या करोगे, यहाँ पे आंख बंद करके ये लिख दो कि सर यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑड इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है या ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड है, ये आप मुझे बताओ। यहाँ पे सर आपका, आपने सही कहा था, यहाँ पे आपका इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है, करेक्ट। और सर आपने ये भी कहा था कि आपका जहां पे भी इवन नंबर ऑफ बॉन्ड आपको देखने के लिए मिले, वहां पे आपको क्या करना है, एंटी एरोमेटिसिटी का फॉर्म यानी एंटी एरोमेटिक कर देना है बिना कुछ सोचे। लेकिन बच्चे लोग यहाँ पे एक बात ध्यान दो, यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर आपका एंटी एरोमेटिक नहीं होता। अभी सपोज कैसा होता है कि जो आपका COT होता है ना, वो COT ऐसा नहीं दिखता है। वो COT का एक्चुअल जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। अभी यहाँ पे इस तरीके से मतलब ये कुछ ऐसा आपका टब लाइक या फिर आप बोट लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपके जो बॉन्ड होते हैं ना, वो 4 डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे प्लेस होते हैं, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक आपका यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे। इस तरीके से आपके पास 4 बॉन्ड आपके प्लेस होते हैं, करेक्ट। यहाँ पे आपका साइक्लो ऑक्टा टेट्रिन का जो आपने देखा था, वो आपने देखा था सर्कुलर फॉर्म में। ये एक्चुअली में जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, जिसको हम आप कह सकते हो टब लाइक, ओके, ट्यूब लाइक, या फिर आप इसको कह सकते हो बोट लाइक स्ट्रक्चर, आपके ऊपर है आप इसको किस तरीके से रिमेंबर करते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आपने इसको टब लाइक दिया, बोट लाइक दिया, तो अगर आप इसको याद रखते हो तो ये आपके लिए काम का है। अभी यहाँ पे देखो बच्चे लोग, ओके, आप मुझे बताओ क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल नहीं है, नॉन साइक्लिक है, करेक्ट। क्या ये एक प्लेन में है, बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या है, आपका नॉन प्लेनर है, करेक्ट। अभी यहाँ पे आपके पास ना ये साइक्लिक है ना ही ये नॉन प्लेनर है, ओके। अगर ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में आपके पास जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है वो होता है आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। अभी आपने यहाँ पे देख लिया कि हमने किस तरीके से आपके पास एक एग्जाम्पल दिया था COT का, जो एग्जाम्पल आपके पास था एंटी एरोमेटिक का, अकॉर्डिंग टू यू, ओके, अकॉर्डिंग टू आपका कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू जो भी हमने अभी पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में सारी चीजें वैसी नहीं होती है केमिस्ट्री के अंदर, जैसी चीजें हम पढ़ते हैं, जैसी चीजें हम देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें एक्सेप्शन होती है, और केमिस्ट्री आपका एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरी तरह से एक्सेप्शन के ऊपर बेस है। बहुत कम पार्ट है जो आपका थेरी बेस है, प्रैक्टिकल बेस है, बहुत ऐसे कम पार्ट ही है। लेकिन बहुत मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो सारा का सारा किसके ऊपर बेस होता है, आपका एक्सेप्शन के ऊपर होता है। तो जब तक आप उस चीज का स्टडी नहीं करते, जब तक आप उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं आपको पता चलता, तब तक आपको वो चीज कैसी लगती है कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअली में वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, आपको वो चीजें नहीं पता, इसका मतलब वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ये बोलना आपका गलत है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से COT का एग्जाम्पल होता है, वो एक्चुअली में नॉन एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक
नहीं होता है। यहाँ पे आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या कर रहा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। करेक्ट, यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल लिखिए। ये एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप क्या करो, एक नेगेटिव चार्ज ले लो। करेक्ट, और आप बॉन्ड कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास एक बॉन्ड हो गया। करेक्ट, अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू आप क्या करोगे, यहाँ पे सर बोलोगे कि यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 3 है। ओके, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, आपके पास 3 है, प्लस आपके पास क्या है, एक आपके पास यहाँ पे अनायन है। करेक्ट, और इस तरीके से सर यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आपके पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर अगर ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अगर ये रिप्रेजेंट करता है तो हम इसको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। लेकिन बच्चे लोग यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के यहाँ पे, कि आपको अगर आप 8 पाई इलेक्ट्रॉन देखते हो ना, तो आप समझ जाओ कि वहां पे आपको मोस्ट ऑफ द कंपाउंड क्या होंगे, आपके चेंज होने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपको रियलिटी के अंदर कुछ और दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो एक्चुअल और जो रियल उसका जो आंसर रहेगा वो कुछ डिफरेंट होगा। अभी इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो आपके पास कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से होता है। ये आपके पास कैसा होता है, ये भी आपका क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कैसे, यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। करेक्ट, और ये नेगेटिव चार्ज कैसा है, शार्प है। तो आप क्या करो, इस नेगेटिव चार्ज को कुछ इस तरीके से आप क्या करो, बना लो। ये आपका क्या है, इस तरीके से कुछ नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे भी आपके पास एक स्ट्रक्चर मिला, जिसके अंदर आपके पास क्या है, 3 बॉन्ड है। एक बॉन्ड आपका यहाँ पे है, एक बॉन्ड आपका यहाँ पे है, और एक बॉन्ड क्या है आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है आपके पास नेगेटिव चार्ज है। करेक्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है क्या ये साइक्लिक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये तो क्या है आपका साइक्लिक नहीं है। ओके, यानी ये क्या है, साइक्लिक, नो साइक्लिक। ओके, दूसरा आपको चेक करना है क्या यहाँ पे आपका प्लेनरिटी ये शो कर रहा है, तो ये क्या है आपका नॉन प्लेनार है, क्योंकि ये एक ही प्लेनार में नहीं है। आपका माइनस साइन कहीं और चले गया है, किसी और अदर वर्ल्ड में चले गया है। तो एक तरह से आप ये पता चल गया कि आपको ये नॉन प्लेनार भी है। अभी आपको अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अगर आप पता चल गए, तो आप इस तरीके से यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो आपके पास ये जो कंपाउंड मिला है, ये क्या है आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक हम पहुंचे, ये हम पहुंचे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से तक। आपके पास सारे एग्जाम्पल आपके पास यहीं पे दिए हैं, आपके पास कोई एग्जाम्पल यहाँ पे बाहर से नहीं दिया है। अगर आप ये सारी एग्जाम अगर आप पढ़ते हो ना, अगर आपने कोई बुक अच्छी पढ़ी होगी, एटकिंग की पढ़ी होगी, या फिर अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत सारी बुक होती है, अगर आपने वो देखी होगी ना, तो उसके अंदर भी आपको ये सारी चीजें मिलेगी। बस क्या होता है कि जब हम कॉलेज लेवल पे होते हैं, जब हम एक सिलेबस, जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देखोगे, तो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट आपको ऐड किए होते हैं, जिससे क्या होता है कि आप उसको समझ पाओ। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको किसी भी तरीके से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्रेन नहीं कर रहे होते। ये बात आप क्या करो, दिमाग में घुसा के रख लो, आप ये दिमाग में बैठा के रख लो कि आप जो भी पढ़ते हो ना, वो आपके लिए एक तरह से आप बस इतना जान रहे हो कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, तब उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है ना, वो कब पता चलता है, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस देखते हो, जब आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब स्टार्ट करते हो, तब आपको ये सारी चीजें पता चलती है कि हम अब जब पढ़ रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें हमने कभी कॉलेज लेवल में देखी ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द चीजें हमने देखी नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 में से आपने 7 क्वेश्चन आपने देखे ही नहीं होंगे कि हमने ये यूनिवर्सिटी एक तरह से मास्टर लेवल तक ये सारी चीजें हमने कवर की है। और ये मैं बात कर रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी लेवल के बारे में अगर आप देखते हो, तो उस लेवल की ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। अभी नेक्स्ट पॉइंट आप डालो, वो होगा हमारा 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। ओके, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बहुत कमाल कमाल के यहाँ पे सिस्टम आपको दिए हैं। और आपने एक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको मैं कहूं अभी कि आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम
4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या आपका 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आप मुझे एक्सप्लेन करो। तो आप आंख बंद करके क्या कर सकते हो, मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ऐसा होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये सारी चीजें होती है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये होता है, वो एंटी एरोमेटिक होता है क्योंकि वहां पे आपका 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। 6 पाई मतलब आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो गया जो आपका आपका हकल्स रूल को फॉलो करता है। आप 8 पाई इलेक्ट्रॉन में आपने देखा कि सर हमने एक्चुअल एग्जांपल कुछ और लिया था लेकिन हमें कुछ और मिला, हमने वहां पे बहुत सारे एक्सेप्शन देखे। ओके, तो ये सारी चीजें आप मुझे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। उसी तरीके से आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। अभी यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपको क्या क्या जानना है कि आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, आपके पास 10 होंगे, यानी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, आपके पास 5 होंगे, करेक्ट। तो अगर आपके पास पाई बॉन्ड कितने हैं, अगर आपके पास 5 है, ओके, और ये किसके साथ है, कॉन्जुगेशन के अंदर है, तो आप यहाँ पे सबसे एक बढ़िया एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो नेफ्थलीन का, करेक्ट। ये आपके पास क्या है, एक एग्जांपल है। ये एग्जाम्पल आई थिंक सभी बच्चों को पता होता है कि हम क्या करते हैं। ये एग्जाम्पल जब हम कॉलेज लेवल में होते हैं, ग्रेजुएशन लेवल में होते हैं। ये थोड़ा सा क्या हो गया, गलत बन गया, एक सेकेंड में इसको क्या करता हूँ, करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो हमने बॉन्ड का यहाँ पे जो ये किया वो थोड़ा सा गलत हो गया। गलत इन द सेंस यानी हमने उसका ऑर्डर प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया। ओके, अभी ये क्या है, आपका कॉन्जुगेशन बराबर यहाँ पे शो कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, आपके पास 5 है, 5 बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। 5 बॉन्ड मतलब क्या हो गए, ये आपके पास ऑड बॉन्ड हो गए। ऑड का मतलब क्या होता है, आपके पास एरोमेटिक होता है, ये आपका मानना है, ये मेरा भी मानना है और ये कॉन्सेप्ट का भी मानना है, करेक्ट। यहाँ पे ये क्या करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को भी ये फॉलो करेगा, ये भी आपका मानना है, मेरा भी मानना है और कॉन्सेप्ट का भी यही मानना है, करेक्ट। अगर ये सारी चीजों को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे शो कर रहा है, तो जो आपका कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आपका एरोमेटिक कहलाएगा। ओके, करेक्ट। तो ये चीजें भी आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप ये ले सकते हो, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक 6 मेंबर रिंग है। ओके, 6 मेंबर रिंग कैसा है, आपका ये बेंजीन है और इस 6 मेंबर रिंग के साथ यहाँ पे आपके पास एक और क्या है, ग्रुप अटैच है। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूरेन ग्रुप है। और ये पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आपको बेंजोफ्यूरेन कहते हैं। ओके, आप यहाँ पे क्या करो, लिख के रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप मतलब जो ये होता है ना, जो एग्जाम सेट करते हैं वो उनके दिमाग के ऊपर होता है। उन्होंने अगर आपको पूछ दिया कि आपका नेफ्थलीन और बेंजोफ्यूरेन में आप मुझे बताओ कि एरोमेटिक कौन सा है, नॉन एरोमेटिक कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते वहां पे आप पेपर के अंदर कि सर यहाँ पे आपको नाम दिया है, आपने डायग्राम नहीं बनाया है, तो ये सारी चीजें ये नॉनसेंस होती है। तो आपको दोनों तरीकों से क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है। अभी यहाँ पे अगर आप इस चीज को स्टडी करो, यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑलरेडी आपके पास क्या है, लोन पेयर अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे ये क्या है, एक और ये वाला बॉन्ड नहीं आएगा, करेक्ट, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो। अभी यहाँ पे अगर आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, आपका पूरी तरह से एक कॉन्जुगेशन के अंदर जाएगा, करेक्ट। अगर ये कॉन्जुगेशन के अंदर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका प्रॉपर एक कॉन्जुगेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये एक तरह से क्या है, आपका साइक्लिक भी है, साथ में ये कॉन्जुगेशन को भी क्या कर रहा है, यहाँ पे फॉलो कर रहा है, कॉन्जुगेशन वाले रूल को। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम को भी क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो आप यहाँ पे ये कंपाउंड देख रहे हो, ये क्या है, आपका कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, ये क्या है, आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप समझ सकते हो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन के। जैसे आपको यहाँ पे मैंने दिया इंडोल। ओके, यहाँ पे आप लिखो इंडोल। अभी इंडोल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, यहाँ पे आपके पास होता है एक बेंजीन रिंग। ओके, इस बेंजीन रिंग के साथ एक 5 मेंबर्ड रिंग अटैच होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, आपका नाइट्रोजन होता है। ओके, यहाँ पे आपका एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से बेंजीन का रिंग। अभी यहाँ पे ये सारी चीजें फॉलो करता है, चाहे आपका साइक्लिक हो, ये भी आपका फॉलो कर रहा है, करेक्ट। चाहे आपका यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो, ओके, ये आपका चाहे कॉन्जुगेशन हो, ये भी आपका यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ओके, यहाँ पे आपका 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ये भी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, करेक्ट। तो अगर ये सारे कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है तो आप ये कह सकते हो कि ये जो आपका कंपाउंड है वो कंपाउंड क्या है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको समझ गया होगा कि इंडोल भी क्या होता है, आपका एक तरह से
एरोमेटिक होता है। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल को इस तरीके से लिखूं, यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि अब मैं किसी भी एग्जांपल को क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ कि वो एग्जांपल आपका एरोमेटिक हो जाए। जैसे यहाँ पे आपके पास दिया है, ओके, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल को थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पे ये एग्जांपल आपका कुछ इस तरीके से है। ये एग्जांपल के अंदर यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव चार्ज दिया है, यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव चार्ज दिया है। ओके, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड। अभी मुझे बताओ कि क्या ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी यहाँ पे क्या है, आपके पास दो, आपके पास अनायन है। दो अनायन अगर आपके पास प्रेजेंट है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो एक तरह से क्या हो जाएगा, आपके पास ये एरोमेटिक कहलाएगा। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे कहलाने वाला है। तो इसी तरीके से अगर आप चार्जेस को यहाँ पे बदल दो, एक प्लस रख लो या फिर दोनों आप प्लस रख लो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने एक प्लस रखा एक माइनस रखा, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, ये सभी चीजों के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, सॉरी, अभी यहाँ पे आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन तक हमने सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, एक आपके पास क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपने सीखा है, इतनी सारी बातें हमने बताई है, इतनी सारी चीजें आपने सीखी है, तो आप एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। ओके, आपको मुझे बताना है कि कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके पास, अभी यहाँ पे आपके पास चार एग्जाम्पल दिए हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर ए हो गया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर बी हो गया, ये आपका एग्जाम्पल नंबर सी हो गया और ये आपके पास एग्जाम्पल नंबर डी हो गया। अभी यहाँ पे सिंपली आपको मुझे ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सारे कंपाउंड को हम एग्जामाइन करेंगे एक एक करके, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या है आपका, ये वाला कंपाउंड है सीओटी, करेक्ट। अगर ये वाला कंपाउंड आपका सीओटी है तो ये क्या था, आपका नॉन एरोमेटिक था। ओके, इसमें हमें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने एक स्पेशल केस में देखा था कि ये क्या होता है, आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और ये हमने पढ़ा था 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपके पास ये एग्जाम्पल दिया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये आपके पास क्या है, आरएच ग्रुप यहाँ पे दिया है ऑलरेडी आपके। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास कोई भी यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। जब कोई भी लोन पेयर आपके पास अवेलेबल नहीं होता है तो ये क्या करता है, आपका जो कंपाउंड है ये शो करता है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को। ओके, उसके बाद तीसरे पे आ जाओ। तीसरे पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे बताओ कि आपका कॉन्जुगेशन क्या यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये आप मुझे सबसे पहले यहाँ पे आप बताओगे। तो कॉन्जुगेशन के लिए हम क्या देखेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, करेक्ट। ओके, उसके बाद ये वाला यहाँ जा सकता है, करेक्ट। ये वाला यहाँ जा सकता है, करेक्ट। ये वाला यहाँ जा सकता है, करेक्ट। और ये वाला यहाँ जा सकता है। ओके, यहाँ पे ये साइक्लिक भी है, करेक्ट। ये यहाँ पे आपको कॉन्जुगेशन भी आपको दे रहा है, करेक्ट। ये दोनों चीजें दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये कंपाउंड को अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये पता है कंपाउंड कैसा होता है, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ये कंपाउंड आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपके पास कंपाउंड है, करेक्ट। यहाँ पे
क्योंकि जब तक आप क्या करते हो, कंपाउंड को आप देखते नहीं हो ना, तब तक आपको लगता है कि हाँ ये जो आपने लिखा है वो क्या है, करेक्ट है। लेकिन सारी चीजों में ऐसा नहीं होता बच्चे लोग। ओके, यहाँ पे आपके पास ये कंपाउंड क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। ओके, नॉन एरोमेटिक होता है, होना नहीं चाहिए, ये एक्चुअली में नॉन एरोमेटिक होता है। अब ये नॉन एरोमेटिक है, करेक्ट, ये आपको पता चल गया। लेकिन आप यहाँ पे कहोगे कि सर ये साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है। ओके, और अगर यहाँ पे हम देखें 5 बॉन्ड भी आपका अवेलेबल है। ओके, तो ये क्या करता है, एक तरह से आपका एरोमेटिसिटी सभी चीजों में फॉलो करता है। लेकिन बच्चे लोग कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। ओके, जब आप ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को देखते हो ना, तो उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, करेक्ट। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है, जो इसके अंदर आपको नहीं दिख रहा है ये वाले एग्जाम्पल के अंदर। तो आपने ये वाले एग्जाम्पल के अंदर बिना हाइड्रोजन को कंसीडर किए, बिना हाइड्रोजन को देखे, बिना हाइड्रोजन के बारे में सोचे, आपने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करोगे, सोचोगे ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और आप ऑप्शन के अंदर सी टिक करके आ जाओगे। ओके, ये आपने कर लोगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब आपके पास हाइड्रोजन अवेलेबल है, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप होता है वो क्या होता है, आपका CH2 ग्रुप होता है, ये भी आपका क्या होता है, CH2 ग्रुप होता है। यहाँ पे CH2 ग्रुप के अंदर आपने क्या किया है, एक हाइड्रोजन आपने दोनों तरफ आपके पास बच गए हैं। 2 हाइड्रोजन को हम लोग जनरली इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन ऐसे केस में हमें देखना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके, अगर दोनों हाइड्रोजन का अगर आप चार्ज देखो, दोनों हाइड्रोजन क्या होते हैं आपके पास, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। दोनों हाइड्रोजन अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज अगर शो कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी यहाँ पे आपको रिपल्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और जहां पे भी आपको रिपल्शन देखने के लिए मिलता है, वो क्या करता है, कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है, वो कंपाउंड को क्या करता है, प्लेन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ओके, अगर ये कंपाउंड प्लेन से अगर आपका बाहर आता है, जो आपके 2 हाइड्रोजन है, तो वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली ये जो आपका पूरा नॉन प्लेनरिटी को क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे। ओके, ये आपका क्या होगा, नॉन प्लेनार होगा। अगर ये नॉन प्लेनार है, तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी कंडीशन यहाँ पे आपका फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी एक कंडीशन, तो आप उसको क्या कहोगे कि वो जो आपके पास कंपाउंड है, वो कंपाउंड क्या है, आपके पास नॉन एरोमेटिक आपका कंपाउंड होने वाला है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, जब आप एडवांस 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 चीजें आप जैसे जैसे करते जाओगे ना, जैसे जैसे ये सारी चीजों को आप सीखते जाओगे, वैसे वैसे जो आपका डाउट है ना, वो क्लियर होते जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक 110% सॉरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप बिना इसके क्वेश्चन को सॉल्व किए, बिना आप प्रैक्टिस किए, आप एरोमेटिसिटी को सीख ही नहीं सकते। ओके, अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं आपका चौथा वाला एग्जाम्पल, करेक्ट। चौथे वाले एग्जाम्पल में आपके पास देखो, ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट बना लेते हैं। ये एग्जाम्पल आपका कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे ये आपके पास, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड है। अभी मुझे बताओ, आपके पास क्या है, आपके पास ब्रोमीन है। ब्रोमीन के पास क्या होता है, एक आपके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। ओके, ये वेकेंट ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से आपके पास प्लेस होता है। अभी अगर आपके पास यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल ऑलरेडी क्या है, आपके पास प्लेस है, यहाँ पे आपके पास क्या है, करेक्ट, तो ये वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे भी जा सकता है, कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी जा सकता है। मुझे बताओ करेक्ट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कितने बॉन्ड है, आपके पास 3 बॉन्ड आपके पास क्या है, अवेलेबल है। अगर आपके पास 3 बॉन्ड अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, आपका क्या हो गया, ऑड हो गया। अगर ये ऑड हो गया, तो ये क्या करेगा, एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये कंपाउंड के अंदर आपको सारी चीजें अकॉर्डिंग टू आपने जो भी कंडीशन लिखे थे, चाहे वो साइक्लिक हो, कॉन्जुगेशन हो, प्लानरिटी हो, या फिर वो हकल्स रूल हो, ओके, ये सारी चीजें ये फॉलो कर रही है। जब कोई कंपाउंड सारी चीजें फॉलो करता है, तो वो कंपाउंड क्या होता है, आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, वो आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बाकी सब आपका एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, एक आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, सी वाला भी आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये सारी चीजें कब आपको पता चलती है, जब आप क्या करते हो, बहुत सारा आप प्रैक्टिस करते हो। बिना प्रैक्टिस के आप ये सारी चीजों को आप क्रैक नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर लो, आप ये सारी चीजों को क्रैक नहीं कर सकते। ओके, और यहाँ पे ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, यहाँ पे आप एक और दूसरा पॉइंट लिखो, जो पॉइंट होगा हमारा 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, अभी ये भी आपका बहुत कमाल का सिस्टम है, क्योंकि
और जैसे ही आप 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्रॉस करते हो, उसके बाद हम जितने भी कंपाउंड देखते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एनुलिन के कंपाउंड होते हैं। आपका 12 एनुलिन हो गया, 14 एनुलिन हो गया, 15 16 एनुलिन हो गया, ओके, 18 एनुलिन हो गया, 20 24 26 28। हम कितने भी एनुलिन के स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं होती। अभी यहाँ पे आप सबसे पहले, अगर आप जैसे ही यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखते हो, तो उसके अंदर आप क्या करो, एक सबसे एक बढ़िया एग्जांपल आप ले लो। हमने जैसे यहाँ पे आपको एनुलिन बताया ना, एनुलिन को हम थोड़ा सा बचा के रखते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक मास्टर एग्जाम्पल है, तो वो सभी के अंदर काम आता है, इसके लिए हम उसको मास्टर एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहे हैं। आप 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को जब आप पढ़ते हो ना, तो यहाँ पे एक आपके पास कंपाउंड आता है, वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ओके। ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये इसको भी मैं 12 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाऊंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाऊंगा, ओके। ये कुछ 12 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कुछ इस तरीके से आते हैं, ओके। यहाँ पे आपका ये, यहाँ पे आपका ये, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा क्या हो गया, गलत हो गया। इसको हम क्या करते हैं, वापस हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, ताकि आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। इसमें कैसा होता है कि ये इस तरीके से होता है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पे आपका ये कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ओके। ये कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, ओके। और ये कंपाउंड अगर आप देखोगे कि इसमें कहाँ कहाँ बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया, ओके। एक बॉन्ड आपका यहाँ पे हो गया, ओके। उसके बाद आपका एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया, करेक्ट। उसके बाद एक बॉन्ड आपका यहाँ पे हो गया, उसके बाद एक बॉन्ड आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका बॉन्ड, एक सेकेंड, एक बॉन्ड आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है आपका, ये होता है कंपाउंड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अभी अगर आप ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अगर आप देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मुझे बताओ कि या ये प्लेन है, ये सॉरी प्लेनार है, ओके। तो ये बिल्कुल भी प्लेनार नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आपने एक्सिस का देखा है किस तरीके से होता है, ये सपोज क्या है, एक सेकेंड, ये सपोज क्या है आपका, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला क्या है आपका जेड एक्सिस है, और ये वाला क्या है आपका वाई एक्सिस है। यानी ये आपने कैसे बनाया है, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, ओके, ये वाला अगर आपका जेड एक्सिस है, और ये वाला क्या है आपका वाई एक्सिस है। तो मुझे बताओ क्या ये एक प्लेन में है, बिल्कुल प्लेन में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन प्लेनार हो जाएगा। अगर ये नॉन प्लेनरिटी को फॉलो करता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे कि क्या है, ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या है आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। अभी आपने यहाँ पे 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर आपने यहाँ पे एक नॉन एरोमेटिक का कंपाउंड का यहाँ पे एग्जांपल देखा। अभी यहाँ पे जो दूसरा एग्जांपल होगा वो थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, जैसे हमने कहा था ना एनुलिन का एग्जांपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनुलिन बनाएंगे, ओके। एनुलिन बनाना सबसे इजी है। क्या करना है आपको, 4 बेंजीन रिंग लेना है और उसको आपको ज्वाइंट कर देना है, ओके। ये आपका एक बेंजीन रिंग हो गया, ये आपका दूसरा बेंजीन रिंग हो गया, ये आपका तीसरा बेंजीन रिंग हो गया, ये आपका चौथा बेंजीन रिंग हो गया, ओके। ये आपने क्या किया है, 4 बेंजीन रिंग लिए, आपने उसको ज्वाइंट कर लिया है। मतलब इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ एनुलिन रिंग बना सकते हो। ये किसको हम लोग बोलते हैं, 12 एनुलिन, ओके। यहाँ पे आप लिख लो, नहीं तो आप क्या करोगे, ये एक सिंपल सा जो एग्जाम्पल होता है उसको भी आप भूल जाओगे, बोलोगे कि सर ये क्या मधुमक्खी का छत्ता यहाँ पे बना के चले गए, हमें ये पता ही नहीं कि इसको हम क्या कहते हैं, ओके। बहुत बार कैसा होता है कि मैं कभी कभी क्या करता हूँ, इसके नोट्स को अपलोड कर देता हूँ ना। आप देखोगे ना टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं। मैं सारे के सारे जो नोट्स होते हैं वो टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। क्योंकि कैसा होता है कि अगर बहुत से बच्चों को डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर प्रिंट आउट अगर आप निकालते हो तो उसके अंदर हम जो बोल रहे हैं वो तो नहीं आएगा ना, करेक्ट, ये बात सही है। तो इसके लिए वहां पे अगर आप कभी भी देखो तो आप क्या करो, अगर किसी कंपाउंड का नाम नहीं लिखा है ना, तो आप लिख लो, पेन से लिख लो आप प्रिंट निकालने के बाद, ओके। क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, जो सिंपल सिंपल कंपाउंड होते हैं या फिर जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होते हैं, उसके नाम मैं नहीं लिखता हूँ। इन जनरली ऐसा होता है, लेकिन मेरा यही फोकस रहता है कि मैं सारे के सारे जो कंपाउंड होते हैं उनके नाम लिखूं, ताकि अगर आप जब भी प्रिंट आउट निकालो, जब भी वो नोट्स को आप देखो ना, तो वो आपको ध्यान में रहे कि इसको हम लोग 12 एनुलिन बोलते हैं,
इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको हम लोग ये बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होती है तो आपको और ज्यादा अच्छे से स्टडी करने में मजा आता है। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 12 एनुलिन है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का प्लेसिंग करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड, ओके, यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड, करेक्ट, यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड, ये छोड़ के यहाँ पे आपके पास एक डबल बॉन्ड, ये छोड़ के आपके पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, ये छोड़ के आपके पास यहाँ पे एक डबल बॉन्ड। ओके, और सेंटर में भी आपके पास एक डबल बॉन्ड आएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो सेंटर वाला डबल बॉन्ड होता है इसको हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। ओके, नॉट कंसिडर, ये हम कंसिडर किसके अंदर नहीं करते, जब भी हम एरोमेटिसिटी पढ़ते हैं ना उसके अंदर हम इस चीज को कंसिडर नहीं करते। नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे हमें 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ा रहे हो लेकिन यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड तो 7 हो गए। ओके, तो 7 दूना 14 हो गए, अभी आप गलत पढ़ा रहे हो। तो ऐसा नहीं होता बच्चे लोग। जितने भी आप देखोगे ना जो आपके आउटर रिंग पे होते हैं ना, आउटर रिंग पे जो आपके डबल बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपको आउटर रिंग पे होते हैं। आपके बीच में सर्कल में अभी कभी देखा है इलेक्ट्रॉन को रिमूव ये करते हुए, घूमते हुए? नहीं ना। तो ये यहाँ पे आपका नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपका 12 आपका इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ यहाँ पे बॉन्ड देखो तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आपके पास, 6 बॉन्ड है, करेक्ट। अगर आपके पास यहाँ पे 6 बॉन्ड अवेलेबल है, और 6 बॉन्ड मतलब क्या होता है आपके पास, ये होता है इवन नंबर ऑफ बॉन्ड। ओके, अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ बॉन्ड है, ओके, और इवन नंबर, सॉरी यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर, या इतना मैंने बोल दिया है कि ऑड इवन में भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आप ये कर लो, करेक्ट कर लो। यहाँ पे क्या है आपके पास, ऑड नंबर ऑफ क्या है आपके पास, ये है। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड है, करेक्ट, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एरोमेटिक आ जाएगा, करेक्ट। एरोमेटिक के साथ साथ ये आपका साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन में भी है, करेक्ट। ये आपका प्लेनार भी है। प्लेनार अगर आप देखोगे, जितने भी आपके एनुलिन के स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे एक ही प्लेन में होते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे आपने अगर मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा ना, हनी भी देखा होगा, तो हनी कोम कैसा होता है आपका, हनी कोम कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसी तरीके का होता है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ आपके बेंजीन रिंग होते हैं, बेंजीन नहीं बोल सकते, वहां पे नंबर ऑफ ऐसे रिंग्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, सेम रिंग आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी अगर पॉसिबल होगा तो आई थिंक मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक सेकेंड आप ये करो, मैं आपको दिखाता हूँ कि हनी कोम कैसे दिखता है। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चे लोग, एकदम करेक्ट अगर आप देखोगे ना तो ये एकदम आपको हनी कोम जैसा ही देखने के लिए मिलेगा। मुझे बताओ क्या इसके अंदर कोई और अगर आपको देखने, ये देखो आप जो अगर आप स्ट्रक्चर देखो ना, ये सेम आपको बेंजीन रिंग जैसा ही दिख रहा है। ओके, यानी बेंजीन रिंग कैसा होता है आपका, 6 कॉर्नर होते हैं, 6 कॉर्नर पे आपके अलग अलग कार्बन होते हैं। सेम आपको यहाँ पे हनी कोम के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी तरीके से जो एनुलिन का स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरीके से होता है, और ये एक ही प्लेन में होता है इसी तरीके से। अगर आप देखोगे ना ऐसा ही होता है, ये एक यहाँ पे, एक इधर, एक इधर, ऐसा नहीं होता है, इनसाइड द प्लेन नहीं होता है आपका, अपर नहीं होता, एक बाहर नहीं होता, एक अंदर नहीं होता, ये सेम एक ही प्लेन में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं हनीकॉम के यहाँ पे, जो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके एनुलिन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे आपको ये जो कंपाउंड है वो क्या कंपाउंड है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दूं, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन ले लो। ओके, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है कि अभी नेक्स्ट यहाँ पे जो हम पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ओके, ये आपको पता चल गया कि 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, आपका पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किस तरीके से होता है। ओके, वहां पे कैसे कैसे एग्जांपल है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो आप यहाँ पे हेडिंग डालो वो होगा हमारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, सिस्टम भाई, सिस्टम, सिस्टम ही सिस्टम है। ओके, अभी यहाँ पे देखो आपके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है।
अभी ये वाले सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा हम देखते हैं। ये अलग सिस्टम है, हम ये ओके, ये सिस्टम के अंदर भी हम लोग एनुलिन ही पढ़ेंगे क्योंकि सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखो 14 एनुलिन। ओके, अगर आप 14 एनुलिन बनाना चाहते हो तो अभी हम बना देंगे, बहुत सिंपल है, बहुत। एनुलिन बनाना सबसे इजी काम है। ओके, कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या करो, एक बेंजीन रिंग बनाओ ऊपर। ये आपने क्या किया, एक बेंजीन यहाँ पे बना लिया, करेक्ट, यहाँ पे। अभी आप क्या करो, ये बेंजीन को आप ज्वाइन मत करो। ओके, हमने क्या किया, ये बेंजीन को हमने ज्वाइन नहीं किया। हम क्या करते हैं, ये बेंजीन को एज इट इज रखते हैं यहाँ पे, एज इसी तरीके से। अभी बेंजीन से आप इस तरह से एक एक लाइन खींच लो इस तरफ। ओके, यहाँ पे आपका ये हो गया, करेक्ट। सेम आप इस तरफ भी कर लो, करेक्ट, ये हो गया। नीचे आप क्या करो, यहाँ पे आप नीचे भी एक आपका क्या करो, हाफ बेंजीन यहाँ पे आप बना लो। ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ओके, जिसको हम लोग 14 एनुलिन कहते हैं। बस आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की यहाँ पे प्लेसिंग करनी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका 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 डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड। ओके, ये आपने क्या किया है, डबल बॉन्ड का प्लेसिंग कर दिया है। अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। आपके पास 4 हाइड्रोजन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप आउटर देखोगे तो आउटर में आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, करेक्ट, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये होता है आपका 14 एनुलिन का स्ट्रक्चर। ओके, बहुत सिंपल तरीके से है। सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आपको उसी तरीके से क्या करना है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे हम ये चेक करने से पहले कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, उससे पहले हम एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, कभी भी आप एनुलिन देखोगे ना तो उसके अंदर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अगर आप इस एनुलिन को ध्यान से देखो तो ये एनुलिन के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अंदर आपको यहाँ पे 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। ओके, तो आप यहाँ पे सिंपली ये लिखो कि यहाँ पे अगर आप इनर देखोगे, ओके, यानी हम अंदर देख रहे हैं एनुलिन के अंदर, एनुलिन के अंदर आपको 4 हाइड्रोजन के बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अगर आप बाहर देखो आउटर में, तो आउटर के अंदर कितना है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप बाहर आपको कितने हैं, 10 आपको हाइड्रोजन देखने के लिए बाहर एनुलिन 14 के। जब आप अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को जब आप देखते हो, सॉरी, अंदर वाले जब हाइड्रोजन को आप स्टडी करते हो ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं शिल्डेड। ओके, ये सारे के सारे क्या है, शिल्डेड हाइड्रोजन है। और जब आप बाहर वाले को देखते हो तो ये होते हैं आपके डी शिल्डेड। ओके, तो ये एक छोटा सा और एक मतलब ये सारी चीजें आप एनएमआर, जब आप एक तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी चीजें पढ़ोगे ना उसके अंदर आता है। ये बस ऐसे इन जनरल आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, आपको पूछ लिया जाता है कि आपका इनर 4H आपका सिल्डेड है या नॉन सिल्डेड है, क्योंकि आप देखोगे कि पूरा केमिस्ट्री क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो आप वहां पे ये रेज नहीं कर सकते, आप ये बोल ही नहीं सकते कि सर ये आपका, एक तरह से आप कहोगे तो सर ये एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन तो है ही नहीं, फिर आपने इसको क्यों दिया है। तो ऐसा आपके पास कोई बहाना नहीं होता है। आपके एग्जाम के अंदर आपको जो दिया होता है, मतलब वो सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, तो ये आपको मान के चलना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ये बता दिया कि आपके जो अंदर वाले होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिल्डेड होते हैं। जो बाहर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे डीसिल्डेड होते हैं। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। अभी यहाँ पे हम अब चेक करेंगे कि ये आपका एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ओके, यहाँ पे आप काउंट करो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे 7 बॉन्ड हो जाएंगे, करेक्ट। अगर आपके पास 7 बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पास इवन हो जाएंगे, करेक्ट। अगर आप इवन नंबर ऑफ बॉन्ड देखो तो ये क्या होना चाहिए, आपके पास 7 है। ओके, 7 अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ बॉन्ड आते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली इसको हम लोग कहते हैं एक इवन आ गया। तो इवन में हम सिंपली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप अगर आपने देखा होगा तो इवन के अंदर आई थिंक मेरे हिसाब से एंटी एरोमेटिक होता है। ओके, करेक्ट। और ऑड के अंदर क्या होता है आपका, अभी हमने देखा था ऑड, ऑड का एक एग्जांपल हमने देखा था। ओके, ऑड क्या था आपके पास, यहाँ पे 6, आपके पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन का हमने देखा था। 14 एनुलिन का, एनुलिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा था। 12 एनुलिन का हमने स्ट्रक्चर देखा था जिसके अंदर आपके कितने हैं,
टोटल 6 बॉन्ड आते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं आपके पास, ऑड होते हैं। और तो ये क्या होते, इवन होते हैं। और इवन आ गए तो आप उसको क्या लिखोगे, एंटी एरोमेटिक। अगर ये सारे के साथ क्या है, तो साथ आपका क्या है, ऑड नंबर है। ओके, मैं भी क्या यहाँ पे बोल रहा हूँ कुछ भी। ओके, ये क्या हो गया आपका, ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए। तो ऑड हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, आपके एरोमेटिक हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा आप क्या करो, पेशेंस रखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्साइटेड में बहुत सारी चीजें निकल जाती है, तो यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं। तो ये आपको समझ में आगे आगे जो आपका 14 एनुलिन है वो क्या हो गया, आपका एरोमेटिक है। ओके, अभी यहाँ पे एरोमेटिसिटी आपकी एक टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड होती है। ओके, अब ये टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड होती है, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, नॉट मतलब बहुत कम आता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, नोट करके लिखता हूँ। इसको आई थिंक, हाँ ये बहुत अच्छा कलर है। यहाँ पे आप क्या करो, नोट करो। यहाँ पे आप नोट लिखो ऐसा, NOTE से। ओके, यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ना, उसको थोड़ा सा आप ध्यान दो, और ये पॉइंट को आप थोड़ा सा मतलब इग्नोर बिल्कुल मत करो। ओके, जो आपका एरोमेटिसिटी also depend upon टेम्परेचर। अभी ये सर आपने क्या नई बात कर दी, अभी तक आप जो पढ़ा रहे थे वही हमारे दिमाग के ऊपर से जा रहा था। और यही सारी चीजें हमें समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, और ऊपर से आपने एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट फेंक दिया जो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, कि टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट होता है आपकी एरोमेटिसिटी। ओके, अभी मुझे बताओ कि अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप देखते हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका रिएक्शन आप कर रहे हो, अगर वो रूम टेम्परेचर पे है तो वो नॉर्मल रिएक्शन होगा। जैसे ही आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, वैसे ही उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्पीड हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, और जैसे ही आपने टेम्परेचर कम किया, आप उसको ले जाके फ्रीजर में डाल दो, जो भी आपका रिएक्शन मटेरियल है, तो आप देखोगे कि एक दिन में होने वाला रिएक्शन आपको 5 दिन बाद रिएक्शन देगा, और उस मतलब प्रोडक्ट देगा, और वो प्रोडक्ट भी आपको पूरी तरह से नहीं देगा। तो ये सारी चीजें होती है टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर होता है केमिस्ट्री के अंदर, तो ये सारी चीजें आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ये देखो। सपोज अगर मैं यहाँ पे लो टेम्परेचर लेता हूँ, करेक्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाई टेम्परेचर लेता हूँ। हमने दोनों टेम्परेचर ले लिया, बीच का कोई टेम्परेचर नहीं होता है, इसके लिए हमने नहीं लिया। नहीं तो आप बोलोगे सर मिडल टेम्परेचर। ओके, मिडल टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर, तो ऐसा कुछ नहीं है। रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, आपका लो टेम्परेचर ही होता है। ओके, अभी यहाँ पे आपका लो टेम्परेचर है, करेक्ट, हमने ये माना, आपने भी माना। ये आपका हाई टेम्परेचर है, ये हमने माना, आपने आपने भी माना कि हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे अगर हम एरोमेटिसिटी को चेक करें तो क्या होगा। सपोज हम लोग 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही अगर हम लो टेम्परेचर पे देखें, और सेम हम जो हमारा 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसको हम हाई टेम्परेचर पे देखें, तो दोनों में क्या फर्क आएगा। जब आप इसको लो टेम्परेचर पे देखोगे ना, तो ये जो आपका कंपाउंड है ये आपको एरोमेटिक शो करेगा, यानी रूम टेम्परेचर पे। ओके, जब आप इसको हाई टेम्परेचर पे देखोगे तो ये आपको क्या करेगा, नॉन एरोमेटिसिटी शो करेगा। ओके, यानी ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक कब होता है, कि इसके अंदर जब आप बहुत टेम्परेचर को हाई कर देते हो ना, तो इसके अंदर क्या होते हैं, जो इनर और आउटर आपको शील्डिंग और डीशील्डिंग देखने के लिए मिल रही है ना, ये आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं। और जब आउट ऑफ द प्लेन चले गए तो आपका पूरा वहीं पे कहानी खत्म। ओके, कहानी खत्म, तो आप सिंपली आप समझ जाओ कि वो क्या हो रहा है, एक तरह से नॉन एरोमेटिसिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल भी आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन वाला ही होगा। यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि बड़ा चेन सिस्टम है। ओके, यहाँ पे हमने बहुत सक्सेसफुली इसको बना लिया है। अभी इसके अंदर बॉन्ड डालते हैं, ये आपको एक डबल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ओके,
इस तरीके से आपके बॉन्ड की प्लेसिंग आपकी आती है, करेक्ट। अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास, एक सेकेंड, ये क्या डबल कलर आ गया, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, 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 करेक्ट। अभी सपोज मैं क्या करता हूँ, ये हाइड्रोजन को अभी थोड़ी देर के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, आप बस ध्यान रखो, ओके। अरे यार क्या क्या रिमूव हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा ये ध्यान रखो, सपोज मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, ये यहाँ पे इसके अंदर जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, उनके साथ मैं एक बॉन्ड फॉर्म करता हूँ, ओके। ये आपके पास एक बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये वाले हाइड्रोजन के साथ भी एक बॉन्ड फॉर्म करता हूँ, करेक्ट। इस तरीके से दोनों क्या है आपका सेम एक ही प्लेन में है, उसके अंदर कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किया मैंने, सेम प्लेन में आपके दोनों हाइड्रोजन के बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी इस कंडीशन में आपके पास नंबर ऑफ जो बॉन्ड है, ओके, नंबर ऑफ जो बॉन्ड है वो कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 7 है। 7 है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से ऑड हो जाएगा, करेक्ट। अगर ये ऑड है तो ये क्या शो करेगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा, ठीक है। हाँ, ये एरोमेटिक कंपाउंड शो करेगा, ये अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। सेम कंपाउंड को हम यहाँ पे वापस बनाते हैं, ये आपके पास सेम कंपाउंड हम क्या करते हैं वापस बनाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब एक तरह से आप बहुत मजा आता है, अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बहुत मजा आता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, अगर मुझे केमिस्ट्री आती आती है, अगर वो कॉन्सेप्ट मुझे पता है तो मैं उसको 1 घंटा या 2 घंटा 3 घंटा भी समझा सकता हूँ। नहीं आती है, अगर मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो मुझे सीखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखना है, लेकिन वो चीज को मैं आपको 3 घंटा बैठ के बिल्कुल नहीं समझा सकता। अगर वो 1 घंटे का भी कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने कहीं से झोल झाल भी किया है ना, तो झोल झाल करके भी मैं आपको 1 घंटे का जो कॉन्सेप्ट है वो 40 मिनट या आधे घंटे में ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि मेरे कन्वीनियंट के हिसाब से वो कॉन्सेप्ट जल्दी खत्म हो जाए, मुझे जितना आता है वो मैं आपको फेंक दूं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कॉन्सेप्ट मुझे आएगा वो मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से समझाऊंगा, ओके। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, बॉन्ड लगा देते हैं, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ओके। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन तो है, लेकिन अभी हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग ऐसे आ गई, ठीक है, और जो दूसरी बॉन्डिंग है, दूसरी बॉन्डिंग आपकी नीचे की तरफ आ गई, तो एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के अंदर है, करेक्ट। इस तरीके से आपके पास जो ये है वो आपको मिला है। अभी यहाँ पे मुझे ये बताओ, ये जो कंपाउंड है वो क्या प्लेन है, प्लेनार है या नॉन प्लेनार है, तो ये बिल्कुल क्या है आपका नॉन प्लेनार कंपाउंड है। अगर आपका ये नॉन प्लेनार कंपाउंड है तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ओके। अगर ये आपका नॉन एरोमेटिक है तो आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या कंडीशन लग रही है, क्या यहाँ पे चीजें हमने पढ़ी है, लिखी है, ओके। तो यहां तक आपको बहुत क्लियर तरीके से ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ओके। इसी तरीके से आप, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ एनुलिन को आप कंसिडर कर सकते हो, ओके। आप चाहो तो 16 एनुलिन के बारे में भी पढ़ सकते हो, 16 एनुलिन ले लो, और वहां पे आप देखो कि वहां पे आपका एक तरह से आप ये चेक करो कि वो एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, दोनों कंडीशन देखो, आप चेंज करके देखो, आपका जो बॉन्ड आ रहा है अंदर का, इनर और आउटर बॉन्ड भी आपको देखना होता है, ओके। तो इस तरीके से ये एक तरह से जो आपका एरोमेटिसिटी है वो यहाँ पे खत्म होता है, ओके। इसके बाद जो टॉपिक मैं कवर करूंगा ना वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं QUASI, क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। ये जो टॉपिक है ये मैं आगे वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। और ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें मतलब क्वेश्चन आते हैं, क्वाशी का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड तो आपको पता है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये जानना है कि क्वाशी मतलब क्या होता है। ये भी एरोमेटिक होते हैं लेकिन क्वाशी होते हैं, क्वाशी मतलब क्या हो गया सर, तो ये हम पढ़ाएंगे आज नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। इतना बोल बोल के भाई हमारा भी गला थक गया है, तो आप थोड़ा सा समझो। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे एरोमेटिसिटी में हमने चाहे एरोमेटिक कंपाउंड हो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो, ये सारी चीजें हमने बहुत क्लियर तरीके से समझ के ली है, बहुत अच्छे से ये सारी चीजें हमने कवर करी है, ओके। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ डाउट लगता है, मुझे नहीं लग रहा कि आपको लगेगा, फिर भी आप महान हो, आपको लग सकता है डाउट, तो आप प्लीज हमें कमेंट करें, बिल्कुल आप बिल्कुल हिचकिचाए मत। मैं तो यही कहता हूँ सारे बच्चों से, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है ना किसी भी एग्जाम्पल में, आप उसको पॉइंट आउट करो,
मैं ये नहीं चाहता हूँ कि केमिस्ट्री सही में भाई, केमिस्ट्री जो एक फियर होता है ना केमिस्ट्री का, कि सर फिजिक्स एक टाइम के लिए हम पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, वहां पे हमें पता होता है कि ग्रेविटी जो ऊपर चीज जाती है वो नीचे आती है। केमिस्ट्री में भाई वैसा नहीं होता है। केमिस्ट्री में जो चीज ऊपर जाती है वो ऊपर ही रहती है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आप फिजिक्स में वो पढ़ते हो, फिजिक्स में जो चीज ऊपर जा रही है वो नीचे आएगी थ्रू ग्रेविटी, लेकिन आप केमिस्ट्री में नहीं कह सकते कि जो चीज ऊपर जा रही है वो नीचे आएगी। तो ये चीजें क्लियर रखो। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है ना, जो भी चीजें नहीं आती है, तो प्लीज रेज योर क्वेश्चन, आप पूछो। आपको अगर आपको लगता है कि कमेंट करने में थोड़ा सा आप ये होते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करो। ओके, टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज करो, ग्रुप हमने बनाया है, वहां पे जाओ, वहां पे आपको मेरा आईडी मिलेगा, आप पर्सनली मैसेज करो। बहुत सारे बच्चे करते हैं जो ग्रुप में मैसेज नहीं करते। अगर उनके कुछ कुछ नोट चाहिए रहते हैं, कोई बुक चाहिए रहता है केमिस्ट्री का, तो वो हमें मैसेज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कमेंट नहीं करते, वो कमेंट भी नहीं करते हैं, ग्रुप में भी मैसेज नहीं करते हैं, लेकिन पर्सनली तो आप मैसेज कर सकते हो ना। ये आपके एंड टू एंड रहेगा, हमारे और आपके बीच में रहेगा। तो ये सारी चीजें आप करो। ओके, और मैं नहीं चाहता हूँ कि केमिस्ट्री को आप लाइटली लो, केमिस्ट्री बिल्कुल लाइटली आपको नहीं लेनी है। ऐसा भी नहीं है कि केमिस्ट्री आपको आएगी नहीं, आप समझ सकते हो। इसको भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हेडलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखो और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो, उनको भी आप अप्रोच करो कि वो सारी चीजें सीखें। बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हमने सिखाई। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो कॉशी आपका एरोमेटिक कंपाउंड था उसको भी हम लोग आज ही फिनिश कर देंगे। ओके, सेम कपड़े में आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा कॉशी का भी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, और प्लीज